नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आए दिन हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाला गिरोह को आपने कभी देखा? नेस्ले, यूनिलीवर, पीएनजी आदि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को पानी पी पी कर गरियाते हुए या खुद को माओवाद का चैंपियन बताने वाले लोग खुद तो कभी स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को नहीं कहते, लेकिन पतंजलि की टांग खींचने जरूर आ जाते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयों को तो नुस्खा बताकर उनका मजाक बना देते हैं, लेकिन आईएमए द्वारा सर्टिफाइड एलईडी बल्ब भी खरीदने के लिए अपनी जेब हल्की करने के लिए ये लोग हमेशा राजी रहते हैं। और वहीं जब बाबा रामदेव इनका विरोध करते हैं तो ये लोग पूरा संगठन बनाकर बाबा की आवाज को दबाने का प्रयास करने लग जाते हैं। दोस्तों, आईएमए के प्रमुख और उसमें काम करने वाले उच्च अधिकारी जो खुद तो ओबेसिटी से ग्रसित हैं, बीमारियों की चलती फिरती दुकान है, वो हमें बताएंगे कि एक बंदा जो रोज सुबह 5 बजे लाइव होकर योगा करता है वह ढोंगी है। और ये सच्चे हैं, ये दवाई वाली कंपनियों से हराम का पैसा खाते हैं। पतंजलि का बढ़ता ग्राफ दवाई वाली कंपनियों की नींदें उड़ा चुका है और बात और कोई नहीं है। आज मैं आपको इसी का गणित समझाऊंगा। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में हमने आपने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ देखा है, लेकिन इसी बीच बहुत सी चीजें ऐसी भी हुई जिस पर हमें गर्व भी है, जैसे कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 2DG दवाई और भारत की स्वदेशी वैक्सीन। वहीं पर जहां एक तरफ एलोपैथी की दवाइयों का कोरोना में इस्तेमाल लगातार फेल हो रहा था, ऐसे में आयुर्वेद ने न जाने कितने ही लोगों को ठीक करके दिखाया। और इसके जीते जागते उदाहरण हैं वो लोग जो बाबा की कोरोनिल का सेवन बहुत समय से कर रहे हैं। और हमारे वीडियो से कमेंट सेक्शन में खुद लोगों ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि कैसे उनका पूरा परिवार कोरोनिल के सेवन से ठीक हुआ है। और कहीं ना कहीं आईएमए, जो कि एक मेडिकल एसोसिएशन कम बल्कि एक मिशनरी एसोसिएशन ज्यादा लगती है, उसे यह बात समझ आ चुकी है कि बिना आयुर्वेद के कोरोना को हराना मुश्किल है। इसलिए यह लोग अब आयुर्वेद को ही दबाने और बाबा रामदेव की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नमो भारत न्यूज आपको लगातार यह बात बताता हुआ आ रहा है कि किस प्रकार से यह लड़ाई सिर्फ दवाइयों या फिर बाबा रामदेव के बयानों को लेकर नहीं है। दरअसल आईएमए को अपना कारोबार और अपना मिशनरी ऑपरेशन अब खतरे में दिख रहा है, जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। दरअसल यहां पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति पैदा हो रखी है। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव अपना व्यापार चलाने के लिए और लोगों के अंदर डर फैलाकर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आईएमए को यह समझना चाहिए कि आईएमए की तरह पतंजलि कोई प्राइवेट संस्था नहीं है जिससे लाभ कमाकर बाबा लंदन और पेरिस घूमेंगे। पतंजलि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने व्यवसाय से होने वाली कमाई को पतंजलि वापस से दान में लगाता है। ऐसे में अगर मान भी ले कि बाबा लाभ कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उनके जेब में तो वो पैसे वैसे भी 1 रुपया उसका नहीं जाएगा। पतंजलि कार्यकारी के अनुसार रामदेव ने उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए पतंजलि समूह की कंपनियों के लिए एक वसीयत तैयार की हुई है। पतंजलि का स्वामित्व एक सन्यासी के अलावा किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के निधन के बाद कंपनी का स्वामित्व और संचालन केवल और केवल सन्यासियों के पास ही होगा। अब आप समझदार हैं, आप ही सोचिए, अगर किसी को मुनाफा ही कमाना होता तो 9,500 करोड़ की कंपनी की वसीयत आखिर संतों के नाम पर क्यों लिखता? और वहीं आईएमए जो बाबा रामदेव के ऊपर यह आरोप लगा रहा है, वो जरूर अलग अलग जगहों से पैसे कमाने के प्रयास में लगा हुआ है। आईएमए वैसे तो कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन यह खुद को ऐसे दिखाती है कि पूरे देश के अंदर मेडिकल सर्विसेज की देखरेख इसकी ही निगरानी में होते हैं और इसके कहने पर ही बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और यही आईएमए अपने नाम का फायदा उठाते हुए इसने न जाने कितनी ही जनता को बेवकूफ बनाया, साथ ही कितने प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट दिए हैं आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल ईसाई मिशनरी के चंगुल में फंसा आईएमए ने अलग अलग असंवैधानिक तरीकों से पैसे कमाने का जुगाड़ कर रखा है, जिसके लिए वो प्राइवेट कंपनियों को सर्टिफिकेट देता हुआ फिरता है और उसके बदले उनसे
पेटी भर पेटी करके पैसे वसूलता है। आईएमए ने एक जानी मानी एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी को भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह बल्ब 85% तक जर्म्स को मार देता है। वही आईएमए ने एक नामी चर्चित पेंट की कंपनी को भी यह सर्टिफिकेट दे रखा है कि इस पेंट को लगा लेने से आपके घर में 99% इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को मार गिराया जाएगा, जिसका इन कंपनियों ने कोरोना के आने के बाद खूब प्रचार प्रसार किया। आपने भी ऐसे कई पेंट्स के ऐड टीवी पर देखे होंगे जिसमें यह कंपनियां दावा करती हैं कि दिस प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड बाय आईएमए, और फिर जनता गुमराह होकर इनके प्रोडक्ट्स को खरीद लेती है। और इसकी वजह से इन 2 सालों में इन कंपनियों ने जनता को लूट लूट कर बहुत पैसे छापे हैं। ऐसे में साफ हो जाता है कि कौन जनता को भ्रमित करके पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है और कौन वाकई में ही जनता की परवाह करता है। वहीं आईएमए खुलेआम इन प्रोडक्ट्स का प्रचार तो नहीं करता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को स्वास्थ्य के लिए ठीक होने का सर्टिफिकेट बांटता है और उसके बहाने इसका प्रचार करता है। इसके लिए उन कंपनियों के साथ गुप्त समझौते होते हैं। आईएमए ये तक नहीं बताता कि वो इनसे कितने रुपए लेकर ऐसा करता है। आईएमए प्रोडक्ट्स के साथ साथ तकनीक को भी सर्टिफिकेट देने लगा है। कोरोना से पहले ही यह सब शुरू हो गया था। कोरोना में तो यह कारोबार और फला फूला है, और इन सर्टिफिकेट देने के लिए आईएमए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर इन प्राइवेट कंपनियों से अच्छी खासी रकम भी वसूलता है। वरना आप ही सोचिए कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सिर्फ एक पेंट लगा देने से या फिर एक एलईडी बल्ब लगा देने से सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, सारी इन्फेक्शन खत्म हो जाती हैं। ऐसे में सवाल भी उठता है कि आखिर किस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आईएमए यह सर्टिफिकेट देता है, कौन सी जांच की जाती है। विज्ञान रटने वाले आईएमए अगर सिर्फ पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा है तो वो बताए कि किस जर्नल में प्रकाशित कौन से रिसर्च पेपर के आधार पर वो किसी भी प्रोडक्ट या फिर तकनीक को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बता देता है। पहले आईएमए प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट्स का प्रचार किया करता था। 2010 में उसने फ्रूट जूस, ओट्स, साबुन और वाटर प्योरीफायर का प्रचार किया था, जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई ने उसे नोटिस भी जारी कर दिया था। इसके बाद उसने अप्रत्यक्ष तरीका आजमाना शुरू कर दिया। आईएमए जो खुद को एक मेडिकल संस्था बताता है, उसे क्यों ना खुद को एक व्यापारिक संगठन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उसने न जाने कितने ही प्रोडक्ट्स का प्रचार अब तक कर दिया है। 2015 में उसने फिर वाटर प्योरीफायर का प्रचार किया और कहा कि इस तरीके से रुपए जुटाना नियमों के विरुद्ध नहीं है। हाँ, शायद आईएमए को अपने मिशनरी इरादों को पूरा करने के लिए और लोगों का डर के नाम पर धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत तो पड़ती ही होगी, जिसके लिए यह ये सब करते हैं। आईएमए को अपना फुल फॉर्म इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बदलकर इंडियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए। बाबा रामदेव ने इनसे 25 सवाल पूछे, जिनमें से एक का भी जवाब आईएमए नहीं दे पाया। आयुर्वेद और भाजपा से नफरत करने वाले जयलाल मोदी सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।